हम जेंडर का चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे नाउन के अंदर। तो जेंडर को हमने डिस्कस कर लिया था कि जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं और उन्हें हम किस में चेंज करना चाहते हैं, फेमिनिन जेंडर में चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है। मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है। तो कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और उनके दोनों ही वर्ड्स अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कुछ तो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी तरीके से अलग अलग वर्ड्स होते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के, कुछ तो हम वो वर्ड सीखेंगे। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें हम कुछ प्रीफिक्स जोड़ देंगे, सफिक्स जोड़ देंगे, तो उससे एक नया वर्ड बन जाता है। तो ऐसे भी हम वर्ड्स देखेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उनका हम मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले जो टोटली वर्ड चेंज हो जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हमने लिखा फादर, क्या लिखा, फादर। तो फादर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फादर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा ब्रदर, क्या लिखा, ब्रदर। तो ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं, क्या हैं, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे चेंज हो रहे हैं। जैसे फादर का क्या हो गया, मदर हो गया, ब्रदर का क्या हो गया, सिस्टर हो गया, हस्बैंड, तो हस्बैंड का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, हस्बैंड का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ और वर्ड्स लिखते हैं, जैसे हम किंग, क्या लिखते हैं, किंग। तो किंग का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। और जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, जैसे नेफ्यू होता है। क्या होता है, नेफ्यू, NEPHEW। इसकी स्पेलिंग भी थोड़ा टफ है इसलिए और ध्यान से देखिएगा। नेफ्यू का क्या होता है, नीस होता है। क्या होता है, नीस होता है। नेफ्यू का क्या होता है, नीस होता है। तो ये तो बहुत कॉमन है, आपको पहले से भी पता होंगे। फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस होता है ना। तो इस तरीके से कुछ और वर्ड्स भी हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं डॉग का, किसका, डॉग का। डॉग का क्या हो जाएगा, बिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिच हो जाएगा। डॉग का क्या हो जाएगा, बिच हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ध्यान से देखने वाला है, जैसे लैड होता है। लैड मीन्स क्या होता है, लड़का होता है। तो अब लड़का का लैड का गर्ल नहीं लिख सकते आप। गर्ल अगर लिखना होगा तो बॉय का गर्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉय का गर्ल हो जाएगा। लेकिन लैड का क्या होगा, लैस होता है। ये याद रखना है। लैड मीन्स भी लड़का होता है और बॉय मीन्स भी लड़का होता है। लेकिन बॉय का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो बॉय के लिए हमें गर्ल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, गर्ल लिखना पड़ेगा। और जो लैड होगा, लैड के लिए हम क्या लिखेंगे, लैस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैड के लिए लैस लिखेंगे। इसी तरीके से जैसे वर्ड होता है ऑक्स। क्या होता है, ऑक्स। तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। देखिए ऑक्स का भी काऊ होता है और बुल का भी काऊ होता है। क्या होता है, बुल का भी काऊ होता है। तो ये चीजें याद रखनी है। लैड का लैस होता है जबकि दोनों का मीनिंग लड़का होता है। तो लैड का क्या हो जाएगा, लैस हो जाएगा और बॉय का गर्ल हो जाएगा। लेकिन ऑक्स और बुल दोनों का ही क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप लोगों का काम है कि इसके आगे और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको सोचकर लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क है कि देखिए हम हर बार बोलते हैं, जैसे हम पूरे वर्ड्स तो लिख नहीं सकते। अब ऐसे वर्ड्स तो हजारों होंगे, वो आपका काम है। आपको जो वर्ड्स नहीं आते हैं, आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, आपको कोई नया वर्ड मिलता है कोई भी टेक्स्ट पढ़ते समय, बुक पढ़ते समय,
न्यूज़पेपर पढ़ते समय, मैगजीन पढ़ते समय, तो वहां से आपको नया वर्ड यूज कर लेना है, लिख लेना है। जैसे एक बहुत वर्ड यूज होता है विडो, क्या होता है विडो, तो विडो का क्या हो जाएगा विडो तो फेमिनिन होता है, मैस्कुलिन है ना। विडोवर क्या होता है विडोवर, विडोवर मैस्कुलिन होता है, इसका फेमिनिन क्या हो जाता है विडो हो जाता है, क्या हो जाता है विडो हो जाता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं सर, तो सर का क्या हो जाएगा मैडम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर का क्या हो जाएगा मैडम हो जाएगा, समझे। इस तरीके से तो मैस्कुलिन जेंडर हमने जो वर्ड्स लिखे, क्या लिखे मैस्कुलिन जेंडर जो हमने वर्ड्स लिखे, इन मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स को फेमिनिन जेंडर में कुछ वर्ड्स हमने आपको ऐसे बताए जो पूरी तरीके से चेंज होते हैं, क्या होते हैं पूरी तरीके से चेंज होते हैं। जैसे सर का मैडम बताया, बॉय का गर्ल बताया। अब इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, क्या होते हैं आगे देखेंगे हम, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें अब कुछ मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ES जोड़कर, क्या जोड़कर ESS जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, क्या जोड़कर ESS जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे लायन, क्या है लायन, तो लायन का जब हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा लायनेस, आप सबको पता है लायन का क्या हो जाएगा लायनेस हो जाएगा। जैसे हमने लिखा प्रिंस, क्या लिखा प्रिंस, तो प्रिंस का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा प्रिंसेस, क्या हो जाएगा प्रिंसेस। प्रिंस का क्या हो जाएगा प्रिंसेस हो जाएगा, ठीक है। काउंट का क्या हो जाएगा काउंटेस, काउंट का क्या हो जाएगा काउंटेस। काउंट का क्या हो जाएगा काउंटेस हो जाएगा। इसी तरीके से मैनेजर, क्या मैनेजर, तो मैनेजरेस क्या हो जाएगा मैनेजरेस। अब देखिए अभी हमने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से कुछ वर्ड्स जो होते हैं मैस्कुलिन होकर भी क्या हो जाते हैं कॉमन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं मैस्कुलिन होने के बाद भी वो कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल आपको बताया था चेयरमैन। इसी तरीके से जो ये वर्ड लिखा है मैनेजर, क्या लिखा हुआ है मैनेजर, हालांकि ये मैस्कुलिन जेंडर है, कैसा जेंडर है, और इसका फेमिनिन जेंडर मैनेजरेस होता है, जबकि इंग्लिश में कई जगह फीमेल मैनेजर के लिए भी हम केवल मैनेजर वर्ड यूज करते हैं। तो इसका मतलब है ये उस रूल में एप्लीकेबल हो सकता है कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स जो होते हैं वो कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। कुछ कॉमन जेंडर्स जो हैं वो किसकी तरह यूज, मैस्कुलिन जेंडर जो है वो किसकी तरह यूज होते हैं कॉमन जेंडर की तरह। तो इसी तरीके से जो मैनेजर वर्ड है उसका फेमिनिन जेंडर एक्चुअली क्या होता है मैनेजरेस होता है, क्या होता है मैनेजरेस होता है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए कुछ और वर्ड्स लिखते हैं इसके, तो आप लोगों का काम बराबर बढ़ता रहेगा। ये आपकी लिस्ट जहां भी आप अपने नोट्स बनाएंगे लिखेंगे तो उसमें हमेशा स्पेस छोड़कर रखेंगे आगे की, कम से कम आप 50 वर्ड लिख सकें। अगर आपने ये 4-5 लाइंस 10 लाइंस अपने एक पेज में लिखी तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है पेज का वो आप छोड़कर रखिएगा और उससे क्या करना है आपको आगे लिस्ट इसी तरीके से ESS और जोड़कर, जैसे कुछ वर्ड्स जैसे पोएट होता है, क्या होता है पोएट, तो पोएट का अगर हम फेमिनिन जेंडर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा पोएटेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोएटेस हो जाएगा, POETESS हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोएटेस हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे फाउंडर वर्ड है, क्या है फाउंडर FOUNDER, तो फाउंडर का भी क्या हो जाएगा फाउंड्रेस हो जाएगा, FOUNDERESS फाउंड्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये भी देखिए जो मैनेजर हो गया, जैसे फाउंडर हो गया, चेयरमैन हो गया, ये वर्ड मैस्कुलिन होकर भी क्या होकर भी मैस्कुलिन होकर भी कॉमन जेंडर की तरह यूज हो सकते हैं। जैसे हम किसी कंपनी की कोई CEO हो तो उनके लिए हम बोलते हैं चेयरमैन। जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको चंदा कोचर का, ये भी बताया था हमने आपको, आजकल की वो विवादों में है वो अलग बात है ना, उसका इंग्लिश ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, अपने तो कोई एग्जांपल यूज करना था।
और दूसरा हमने आपको मैनेजर का एग्जांपल बताया, जैसे मैनेजर वर्ड होता है, किसी कंपनी की कोई मैनेजर है वो मेल या फीमेल दोनों हो सकती हैं। इसी तरीके से फाउंडर जो है वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो फाउंडर भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फाउंडर्स वर्ड यूज करते हैं। और जैसे वर्ड है ऑथर, क्या है, ऑथर है, वहां भी हमने आपको रूल में बताया हुआ था, इस रूल में, कि जो कुछ मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं वो कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं, जबकि ऑथर का जो है फेमिनिन जेंडर होता है AUTHOR, AUTHOR, इसका जो फेमिनिन जेंडर होगा, क्या, जो फेमिनिन जेंडर होगा वो ऑथरेस होगा, AUTHORESS, क्या हो जाएगा, ऑथरेस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जायंट होता है, क्या होता है, जायंट, जायंट मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल काय आकार वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, जायंटेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जायंटेस हो जाएगा। जायंट का क्या हो जाएगा, जायंटेस हो जाएगा, है ना। जैसे होता है प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेस, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एस। प्रॉफिट के साथ हम क्या जोड़ देंगे, ESS जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, प्रॉफिट के साथ हम क्या जोड़ देंगे, ESS जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर को, किसको, मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़कर, क्या जोड़कर, ESS जोड़कर उसको हम क्या बना सकते हैं, फेमिनिन बना सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में, कुछ मैस्कुलिन जेंडर में हम क्या करके ESS जोड़कर, क्या जोड़कर, ESS जोड़कर उसको हम क्या बना सकते हैं, फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। आप लोगों का होमवर्क लगातार रहेगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे आपको पढ़ते या लिखते समय हम आपको सारे वर्ड्स नहीं लिखवा सकते, है ना, समय की भी सीमा है, तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी आपको वर्ड्स डेली यूज में कुछ पढ़ते समय मिलते हैं तो आप उसकी लिस्ट को यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज करते जाएं, और जो भी नए वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको आप यहाँ पर लिखते जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अब हम कुछ कंपाउंड वर्ड्स डिस्कस करेंगे। कंपाउंड वर्ड्स में किस तरीके से हम उनको, कुछ कंपाउंड वर्ड्स को किस तरीके से हम उनको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करेंगे, तो ये हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स को कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने वाले हैं। चलिए, और कंपाउंड वर्ड्स को हमने आपको बताया हुआ था वर्ड फॉर्मेशन में कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन को अगर आपने कंपाउंड वर्ड्स नहीं समझ आ रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन का लेक्चर ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें आपको बताया गया वर्ड्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो प्राइम वर्ड्स होते हैं जिनको रूट वर्ड्स कहते हैं, वो सिंगल ही कंप्लीट होते हैं, लेकिन हमने उसके बाद आपको बताया था कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, दो प्राइमरी वर्ड्स को, टू या मोर देन टू प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर या हाइफन लगाकर या प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर वर्ड्स बनाए जाते हैं, उनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कंपाउंड वर्ड्स को, किसको, कंपाउंड वर्ड्स को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ग्रैंडफादर, क्या, ग्रैंडफादर, तो देखिए ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल फादर चेंज होगा, ग्रैंड तो वही रहेगा, ग्रैंडफादर लिखा था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपने पीछे भी पढ़ा हुआ था अभी कि फादर किसमें, फादर का मदर हो जाता है। क्या हो जाता है, फादर का मदर हो जाता है। तो ग्रैंडफादर को किसमें चेंज करेंगे, ग्रैंड मदर में चेंज करेंगे। इसी तरीके से जैसे पीकॉक, क्या है, पी और कॉक, देखिए पी और कॉक को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है, तो इसकी जब हम फेमिनिन जेंडर में चेंज करेंगे तो पी रहेगा, केवल कॉक की जगह क्या चेंज हो जाएगा, हैन हो जाएगा। कॉक की जगह क्या चेंज हो जाएगा, हैन हो जाएगा। देखिए यहाँ पी लिखा हुआ है, यहाँ भी पी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वर्ड कॉक था ये किसमें चेंज हो गया, हैन में चेंज हो गया। तो पीकॉक का क्या हो गया, पी हैन हो गया। क्या हो गया, पीकॉक का क्या हो गया, पी हैन हो गया। इसी तरीके से जैसे वर्ड है मिल्क मैन, क्या है, मिल्क मैन,
तो देखिए मिल्क तो मिल्क रहेगा, ये क्या हो जाएगा, मिल्क वुमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्क वुमेन हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा मिल्क मैन की जगह क्या हो जाएगा, मिल्क वुमेन हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। मिल्क मैन की जगह मिल्क मेड ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, सॉरी, मिल्क मेड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्क मैन की जगह मिल्क मेड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे वर्ड होता है लैंड लॉर्ड, क्या होता है, लैंड लॉर्ड होता है। क्या होता है, लैंड लॉर्ड होता है। तो लैंड लॉर्ड किस में चेंज हो जाता है, लैंड लेडी में। किस में, लैंड लेडी हो जाता है। क्या हो जाता है, लैंड लॉर्ड जो वर्ड है। अब देखिए यहां पे लैंड लैंड ही रहेगा, जो लॉर्ड है एक्चुअली लॉर्ड किस में चेंज हो जाता है, लेडी में चेंज हो जाता है। तो ये कैसे वर्ड्स हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं, कंपाउंड्स वर्ड्स हैं। और इन कंपाउंड्स वर्ड्स को किस तरीके से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही गोट, क्या लिखा, ही गोट। तो ही गोट का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, ही गोट का हो जाएगा सी गोट। क्या हो जाएगा, सी गोट। अब देखिए यहां पर ये ध्यान देने की बात है, गोट तो गोट ही रहा, गोट यहां भी गोट है और यहां भी गोट है। चेंज क्या हुआ, ही जो था ही को किस में चेंज कर दिया, सी में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, ही को सी में चेंज कर दिया। क्लियर हो गई ये बात, ओके। तो आगे भी कुछ वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स के हम एग्जांपल लेंगे। देखिए हम सारे तो नहीं लिखवा सकते आपको, फिर मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम कुछ कॉमनली यूज होने वाले, जो मैक्सिमम यूज होते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूरत पड़ती है, वो बता दे रहे हैं। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका होमवर्क है कि आप उसे आगे जरूर नोट करें, अपनी लिस्ट को बड़ा करें और आगे आप लोग हमें लिखकर दिखाएं, बताएं कि आपने इसमें कितने वर्ड्स जोड़े हैं। ये आपका होमवर्क है जो चेक किया जाएगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस तरीके से वर्ड होता है बॉयफ्रेंड। क्या होता है, बॉयफ्रेंड। और इसका क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड। क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड। देखिए ध्यान से, फ्रेंड तो फ्रेंड होता है। क्या होता है, फ्रेंड तो फ्रेंड होता है, यहां भी फ्रेंड है और यहां भी फ्रेंड है। अगर कोई आपका पुरुष मित्र है, क्या है, पुरुष मित्र है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बॉयफ्रेंड कहेंगे। अगर आपका कोई पुरुष मित्र है तो वो क्या है, बॉयफ्रेंड है। अगर कोई आपकी महिला मित्र है, क्या है, महिला मित्र है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का काम केवल इतना है कि वो आपको जेंडर बताएंगे। यहाँ पे क्या जेंडर बताएंगे, जेंडर बताएंगे कि एक आपका फ्रेंड है जो बॉय है और एक फ्रेंड है आपका जो गर्ल है। इसमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसा इमोशनल होने की कोई बात है नहीं एक्चुअली, है ना। तो ये केवल वर्ड्स हैं। क्या है, वर्ड्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या चेंज किया, दोनों में ही फ्रेंड था, केवल रिकॉग्निशन के लिए, पहचानने के लिए इस फ्रेंड के पहले यहां वर्ड क्या यूज कर लिया गया, बॉय यूज कर लिया गया, और इस फ्रेंड के पहले यहां क्या यूज कर लिया गया, गर्ल यूज कर लिया गया, उसका जेंडर बताने के लिए। क्या बताने के लिए, इंग्लिश ग्रामर में तो इतना ही है, बाकी आप समझते हैं क्या है उसका मतलब, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो गया। इसी तरीके से जैसे सेल्समैन हो गया, क्या हो गया, सेल्समैन हो गया, तो सेल्समैन का क्या हो जाएगा, सेल्स वुमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्स वुमेन हो जाएगा। तो सेल्स ही रहा, यहां पर जो सेल्स लिखा हुआ था यहां भी वही सेल्स लिखा हुआ है, और मैन का किस में चेंज हो गया, वुमेन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, मैन का किस में चेंज हो गया, वुमेन में चेंज हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई प्रॉब्लम यहां तक। जैसे अब देखिएगा, जैसे होता है मैन सर्वेंट। क्या होता है, मैन सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट। क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट हो जाएगी, है ना। तो ये कंपाउंड वर्ड है, मैन और सर्वेंट को मिला के मैन सर्वेंट बना। इसी तरीके से सर्वेंट तो सर्वेंट ही रहा, मैन की जगह चेंज करके क्या कर दिया गया, मेड सर्वेंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मेड सर्वेंट चेंज करके कर दिया गया। तो यहां तक क्लियर हो गई बात, ओके। आगे लिखते हैं, जैसे होता है ही एस।
क्या होता है, ही एस। तो ही एस को क्या कर देंगे, सी एस, क्या कर देंगे, सी एस, है ना। जो एस है यहां पर भी उसका जेंडर डिफाइन किया गया ही से, और यहां पर एस का जेंडर किससे डिफाइन कर दिया गया, सी से, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में केवल जेंडर का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, जेंडर का डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। जेंडर के स्टडी में आपको ऐसा पता चला, ठीक है। आगे जैसे हमने लिखा वॉशर मैन, वॉशर वुमेन, क्या लिखा, वॉशर मैन, वॉशर मैन, तो वॉशर मैन का क्या हो जाएगा, वॉशर वुमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉशर वुमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉशर वुमेन हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा स्टेपसन, क्या लिखा, स्टेपसन, तो स्टेपसन का क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। पहले हमने आपको कुछ वर्ड्स ऐसे बताए जो थारोली चेंज हो रहे थे, जैसे फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कोई रिलेशन नहीं था। दूसरा हमने आपको बताया कि किस तरीके से ई डबल एस जोड़कर लायन का लायनस, पोएट का पोएटस, ऑथर का ऑथरेस, जायंट का जायंटिस, इस तरीके के भी हमने कुछ वर्ड्स आपको बताए। फिर हमने आपको बताया कि किस तरीके से कुछ कंपाउंड वर्ड्स के कुछ पार्ट को चेंज करके, कंपाउंड वर्ड्स के कुछ पार्ट को चेंज करके, पूरा कंपाउंड वर्ड नहीं चेंज हुआ कंपाउंड वर्ड्स में कुछ पार्ट को चेंज करके कैसे हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाए। उसमें आपके पास एग्जांपल थे, जैसे वॉशर मैन, क्या था, तो वॉशर ही रहा, मैन चेंज हो गया किसमें, मैन चेंज हो गया वुमेन में। इसी तरीके से स्टेप सन, स्टेप डॉटर, तो स्टेप ही रहा, सन को किसमें चेंज कर दिया, डॉटर में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको पता चला कि कैसे हमने कंपाउंड वर्ड्स को, किसको, कंपाउंड्स वर्ड्स को एक उससे चेंज करके, एक मैस्कुलिन से चेंज करके किस तरीके से हमने फेमिनिन जेंडर बनाए। अब हम पढ़ेंगे नाउन के कुछ और एडवांस रूल्स, नाउन के कुछ और एडवांस रूल्स जिनसे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कुछ वर्ड्स सिंगुलर में और प्लूरल में कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर वर्ड्स क्या होते हैं और प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं। हालांकि हमने स्टार्टिंग में जब हमने नाउन स्टार्ट किया था तो वहां पर भी हमने आपको बताया था कि कुछ सिंगुलर नाउन्स को हम कैसे प्लूरल नाउन्स में चेंज करते हैं। तो देखिएगा, होपफुली अब आपको जेंडर की पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जेंडर में हमने मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर का स्टडी किया, किस तरीके से मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ वर्ड्स यूज करने वाले हैं नाउन वर्ड्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो देखिए, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे है हेयर, क्या है, हेयर, सीनरी, हेयर, सीनरी, पोएट्री, क्या है, पोएट्री, सीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी, नॉलेज,
नॉलेज, क्रॉकरी, नॉलेज, ये वर्ड्स हमेशा दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज इन सिंगुलर नाउन। कैसे यूज होते हैं इनका? केवल सिंगुलर नाउन में यूज होता है। कैसे यूज होता है? इन सिंगुलर नाउन। अब देखिए, जब ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन भी होंगे। कैसे नाउन होंगे? अनकाउंटेबल नाउन भी होंगे। कैसे नाउन होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा हर हेयर इज ब्लैक, हर हेयर इज ब्लैक। अब आप देखिएगा यहां पर बाल एक तो नहीं है, बाल तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां पर किसका यूज हो रहा है? इज का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? इज का यूज हो रहा है। हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल कैसे हैं? काले हैं। हर हेयर इज गोल्डन, कैसे? हर हेयर इज गोल्डन, उसके बाल कैसे हैं? सुनहरे हैं। तो ये जो हेयर वर्ड यूज हुआ है, ये आपको ऐसा समझने में लग सकता है कि बाल तो बहुत सारे हैं, बाल तो बहुत सारे हैं। तो अगर हम उनको अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हम उनको गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। तो वो किस तरीके से यूज होंगे? तो फिर वो सिंगुलर नाउन की तरह यूज होंगे। किसकी तरह यूज होंगे? सिंगुलर नाउन की तरह यूज होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में यूज होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, है ना। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं और भी हम लिख सकते हैं, जैसे एडवाइस, क्या था? स्टेशनरी, एडवाइस, क्या? एडवाइस। अब देखिएगा, एक चीज हम आपको पहले बता चुके, यहां पर जो हमने एडवाइस की स्पेलिंग लिखी है वो सीई लिखी है, ADVICE लिखा हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया हुआ था ADVICE। ये जो एस वाला होता है ये वर्ब होता है और जो सी वाला होता है ये नाउन होता है। तो हम एक्चुअली डिस्कशन किसका कर रहे हैं? नाउन का कर रहे हैं। तो हमें कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा? ये सीई वाला वर्ड लिखना पड़ेगा। कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा? सीई वाला लिखना पड़ेगा। तो ADVICE, है ना। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं, दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज इन सिंगुलर नाउन। ये वर्ड्स हमेशा किस में यूज होते हैं? सिंगुलर नाउन में यूज होते हैं। इंफॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। तो जैसे हेयर हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, स्टेशनरी हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, मनी हो गया। क्या हो गया? मनी, बिजनेस, मिस्चीफ, ये वर्ड्स हमेशा कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं। सीनरी ऑफ शिमला इज ब्यूटीफुल। जैसे एग्जांपल एक और लिख लेते हैं हम इसका। जैसे एग्जांपल इसका, एक ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया सीनरी ऑफ गोवा इज ब्यूटीफुल। सीनरी ऑफ गोवा इज ब्यूटीफुल। अब देखिए, आपको तो ऐसा लगेगा कि गोवा में बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं, बहुत सारी चीजें देखी गई होंगी, या जैसे हमने मान लीजिए लिखा सीनरी ऑफ शिमला इज ब्यूटीफुल। तो जब हम सीनरी की बात करते हैं तो सीनरी में एक चीज नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन सीनरी को क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कैसे ट्रीट किया जा रहा है? अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, इसलिए सीनरी को हम कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? तो दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज इन सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। हेयर, सीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मनी, बिजनेस, क्रॉकरी, नॉलेज, मिस्चीफ्स, ये सारे वर्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखिए, यहां पर एक एक्सेप्शन भी हो सकता है। जैसे हमने लिखा हर हेयर इज ब्लैक, हर हेयर इज ब्लैक, लेकिन अगर हेयर के पहले हम काउंटेबल नाउन लगा दें, क्या लगा दें? काउंटिंग लगा दें, कोई नंबर लगा दें, कोई नंबर लिख दें, तो फिर ये हेयर वर्ड किस में यूज हो जाएगा? प्लूरल में यूज हो जाएगा। जैसे
हर, जैसे टू हेयर आर वाइट, टू हेयर आर वाइट इन हर हेड, इन हर हेड। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इन हर हेड टू हेयर आर वाइट इन हर हेड टू हेयर, इन हर हेड टू हेयर आर वाइट। ये सेंटेंस हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इन हर हेड टू हेयर आर वाइट। अब यहां पर देखिए जो टू हेयर लिखा गया, जो काउंटिंग जोड़ दी गई, जो नंबर जोड़ दिया गया, टू नंबर जोड़ दिया गया, इसकी वजह से हेयर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन भी याद रखना है, ऐसे भी इसको ध्यान रखना है। तो ये बात क्लियर हो गई कि कुछ वर्ड्स हमेशा कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन में यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन में यूज किए जाते हैं। कुछ नाउन हमेशा कैसे यूज किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन में यूज किए जाते हैं। आगे देखिएगा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते हैं सिंगुलर। दूसरा रूल क्या है सिंगुलर प्लूरल का, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो देखने में, जो देखने में प्लूरल लगते हैं। क्या है, प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट उनका यूज हमेशा, उनका यूज हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, सिंगुलर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, सिंगुलर की तरह होता है, सिंगुलर की तरह होता है। इसकी तरह होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट उनका यूज हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। क्लियर हो गई ये बात। तो एग्जांपल्स देखते हैं, कौन से वो वर्ड होते हैं जो देखने में सिंगुलर प्लूरल होते हैं बट यूज उनका हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। जैसे इनिंग्स, इनिंग्स, इनिंग्स मतलब पारी, इनिंग्स। उसके बाद जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। इनिंग्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, एथिक्स, न्यूज। इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि देखने में ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है। जैसे इनिंग्स लिखा तो हमें लास्ट में लगता है इनिंग के बाद एस लगा दिया गया। जैसे फिजिक्स को देखकर वैसे लगता है कि ये प्लूरल लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स में एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स में एस लगा हुआ है, एथिक्स में एस लगा हुआ है, न्यूज में एस लगा हुआ है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं। कैसे लगते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका यूज किसकी तरह होता है, सिंगुलर की तरह होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे नो न्यूज इज गुड, नो न्यूज इज गुड, नो न्यूज इज गुड। जैसे एग्जाम्पल है एथिक्स इज अ, एथिक्स इज अ क्वालिटी, एथिक्स इज अ क्वालिटी।
एथिक्स क्या है? एथिक्स एक तरीके की क्वालिटी है। तो ये रूल आपने लिखा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट उनका यूज हमेशा किसकी तरह होता है? सिंगुलर की तरह होता है। तो अगेन आपका हर रूल के बाद, हर कॉन्सेप्ट के बाद एक आपका पेज छूटा हुआ होना चाहिए जिसमें आपको इस तरीके के कुछ और वर्ड्स जो मिलते हैं उनको आप टाइम टू टाइम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। इसलिए कोई भी आप जो कॉन्सेप्ट लिखिएगा, जो रूल बनाइएगा, जो इंग्लिश ग्रामर की कॉपी बनाइएगा, ध्यान रखिएगा उसमें हमेशा पेज नीचे छूटा होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट लिखने के बाद आगे कम से कम 4-5-6 लाइन छूटी होनी चाहिए ताकि आप उसमें अपने एग्जाम्पल भी ऐड कर सको, ताकि आप उसमें आए हुए क्वेश्चन ऐड कर सको, ताकि उसमें आप आने वाले वर्ड्स और अगर आपको मिलते हैं तो उनको आप ऐड कर सको। आगे देखते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या है रूल अगला? कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा कैसे यूज होते हैं? प्लूरल यूज होते हैं। जैसे इसमें मेनली कौन से वर्ड रहेंगे? पहली बात तो आपको यह याद रखना है, जैसे हमने बोला टोंग्स, क्या बोला? टोंग्स। जैसे हमने बोला सीजर। ये देखिए कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। इनमें ज्यादातर ये वर्ड्स हैं, जैसे ट्राउजर्स। कौन से वर्ड्स हैं जिनको यूज करने के लिए एक से काम नहीं चलेगा? जैसे टोंग्स के भी 2 पैर होते हैं, सीजर्स में भी 2 पार्ट होते हैं और ट्राउजर्स में भी 2 पार्ट होते हैं। अगर ट्राउजर्स का एक पार्ट हटा दिया जाए, मतलब पैंट का, आपके ट्राउजर का या पायजामा का या लोअर का एक हिस्सा हटा दिया जाए तो एक हिस्से को पहनने से कोई फायदा नहीं होगा, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। इसलिए टोंग्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्ट्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। क्या हो गया? स्पेक्टिकल्स हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा किस में यूज होते हैं? हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स कह लीजिए या इसको आई ग्लासेस कह लीजिए। क्या कह लीजिएगा? आई ग्लासेस कह लीजिएगा। वेजिटेबल्स कह लीजिएगा। क्या कह लीजिएगा? वेजिटेबल्स कहिएगा। ठीक है, आई ग्लासेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, जैसे आल्म्स हो गया, वेजेज हो गया। क्या हो गया? वेजेज हो गया। तो टोंग्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस, वेजिटेबल्स, आल्म्स, वेजेज, ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हम किस में यूज करते हैं? और वर्ड हो गया जैसे टैक्टिक्स। क्या हो गया? टैक्टिक्स हो गया। मीन्स हो गया। क्या हो गया? मीन्स। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में यूज होते हैं? प्लूरल में यूज होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल में यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए वेयर आर माई पैंट्स। क्या है? वेयर आर माई पैंट्स। वेयर आर टोंग्स। अब समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और घर में आपको अपने पैंट और या ट्राउजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप मम्मी से क्या पूछते हैं या घर में ढूंढने की कोशिश करते हैं? वेयर आर माई पैंट्स। तो आप एक पैंट पहनकर जाने वाले हैं या बहुत सारी पैंट पहनकर जाने वाले? एक्चुअली आप एक ही पैंट पहनने वाले हैं, एक ही ट्राउजर पहनने वाले हैं, एक ही जीन्स पहनने वाले हैं। लेकिन वो जो ट्राउजर है आपका, जो पैंट है आपकी,
वो नंबर में तो एक ही है, लेकिन उसके दो पैर होते हैं। एक ट्राउजर के, एक पैंट के क्या होते हैं, दो पैर होते हैं। तो जब वो अपनी पैंट आप एक ढूंढ रहे होते हैं, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने ये समझ लिया कि आपको पैंट तो एक ही पहनना है, फिर आप प्लूरल क्यों यूज कर रहे हैं, वेयर आर माई पैंट्स। तो पैंट आप एक ही ढूंढ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप दो पैंट पहनकर जाएंगे, तीन पैंट पहनकर जाएंगे। लेकिन जो पैंट्स वर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअली पैंट के दो पैर होते हैं, ट्राउजर्स में दो पैर होते हैं, लोअर में दो पैर होते हैं, इसलिए उसको हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल की तरह यूज करेंगे। सेम हियर, वेयर आर टोंग्स। मान लीजिए मम्मी किचन में है या सिस्टर किचन में है और वो चिमटा ढूंढ रही है ना। वो चिमटा हो सकता है पहले मारने के लिए यूज किया गया हो आपको, तो इसलिए जब वो चिमटा ढूंढा जा रहा है, टोंग्स जिससे हम रोटियां पकड़ते हैं, चपातीज पकड़ते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए वेयर आर टोंग्स। तो ऐसा नहीं कि मम्मी या सिस्टर बहुत सारे चिमटा ढूंढ रही हैं, दो चार चिमटे ढूंढ रहे हैं, किचन में एक ही होगा और एक ही से काम चल जाएगा, जो पहले यूज किया गया था आपके लिए। अब उसको क्या करना है कि टोंग्स को एक ही यूज करना है, लेकिन उसमें टोंग्स में दो पैर होते हैं। क्या होते हैं, दो पैर होते हैं, इसलिए उसको ऐसा बोला जा रहा है कि ढूंढा जा रहा है उसको, तो इसलिए उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, टोंग्स वर्ड यूज किया गया है। आगे देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। नेक्स्ट रूल, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स या नाउन्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर, देखने में सिंगुलर देखने में सिंगुलर, बट यूज हमेशा प्लूरल में होते हैं। किस में होते हैं, यूज हमेशा प्लूरल में होते हैं, प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, यूज हमेशा प्लूरल होते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन यूज हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल में होते हैं। ये एग्जांपल याद रखना है आपको, जैसे कैटल, क्या कैटल, CATTLE कैटल, या पोल्ट्री, पोल्ट्री, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, पुलिस, है ना। इस तरीके से कैटल, पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रेन, पुलिस। तो ये देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे सिंगुलर हो, कैसे वर्ड्स हैं, जैसे ये सिंगुलर वर्ड्स हो, लेकिन इनका यूज किसकी तरह करते हैं हम, प्लूरल की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कैटल, कैटल, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कैटल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप बताइएगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन है कैटल इज ग्रेजिंग। एक तो ऑप्शन है आपके पास इज, क्या है, इज, और एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास आर। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि कैटल सिंगुलर है, लेकिन नहीं, कैटल का मतलब है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो कैटल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो कैटल आर ग्रेजिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग। यहां पर वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। आपको पता है जब सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जब प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सिंगुलर और प्लूरल के ये हम एडवांस रूल्स कर रहे हैं। कैसे रूल्स कर रहे हैं? एडवांस रूल्स कर रहे हैं। कुछ पार्ट्स इसके बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको थॉरोली समझना है, पूरा समझना है, तो जो पीछे लेक्चर्स आप छोड़ कर आए हैं पहले उन्हें सीरियल से कंप्लीट कर लें और आगे होने वाले लगातार सारे लेक्चर्स को आपको कंप्लीट करना है। तो इसके कुछ रूल्स और बचे हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।